ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारी हीरोइन सैन को देखते हैं जो कि बारिश में रो रही होती है क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड साओ किसी और से शादी कर रहा होता है। वो सोचती है कि मुझे उसे जाकर पूछना होगा कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। तभी वहाँ पर साओ और किन दोनों साथ में आते हैं। किन सैन से कहती है कि हम रियली में शादी कर रहे हैं, तो सैन कहती है कि साओ तुम जानते हो कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, मेरे पास तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। तो वो कहता है कि तुम यहाँ कर क्या रही हो। तो सैन कहती है कि मैं तुमसे कुछ पैसे उधार लेना चाहती हूँ, मुझे मेडिकल एक्सपेंसेस की ज़रूरत है। तो वो कहता है कि मैंने ब्रेकअप से पहले ही तुम्हें पैसे दे दिए थे, तुम अब भी मुझसे ये क्यों कह रही हो, तुम मुझे जीने क्यों नहीं देती। सैन कहती कि तुमने मुझे आधे पैसे ही दिए हैं, क्या तुम भूल गए हो कि मैं तुम्हें हर महीने $100 देती थी और तुम्हारा करंट रेंट भी मैंने ही दिया था। साउ से धक्का देकर कहता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम बेवकूफ़ हो, अगर तुम मुझे कंपनी नहीं देती तो तुम्हारी कंपनी बहुत पहले ही ख़त्म हो गई होती। एक्चुअल में सैन ने अपनी कंपनी का प्रेसिडेंट साओ को बना दिया था और खुद वहाँ की एम्प्लॉय बन के रहती थी। साओ से कहने लगता है कि आज किन के साथ मेरी शादी है, क्या तुम हमारे लिए बेड लक लाना चाहती हो, और उसकी इंसल्ट करके दोनों वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद सैन बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट हम हॉस्पिटल का सीन दिखते हैं जहाँ पर हमारा हीरो जो सैन को उठाकर हॉस्पिटल लाता है और उसके लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान था। सैन उसे देखकर सोचती है कि तुम ही थे जो पहले मेरे साथ रहे थे, तुम्हारी और मेरी इंगेजमेंट हो चुकी है, अगर मैं साउ से प्यार नहीं करती तो हमारी डिफरेंट एंडिंग होती है। जो डॉक्टर से सैन को बचाने के लिए कहने लगता है और उसे ऑपरेशन थिएटर ले जाया जाता है। बाहर जो सोचता है कि मुझे तुम्हें साउ से पहले ही दूर ले जाना चाहिए था, मुझे लगा कि तुम खुशी से उसके साथ रह रही होगी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसी लाइफ जी रही होगी, ये सारी मेरी ही गलती है। नेक्स्ट सीन में सैन ऑफिस में होती है और सो रही होती है तो साउ उसके सर पे फाइल फेंक कर कहता है कि जाकर मेरे लिए मेडिसिन लेकर आओ। सैन हैरानी से उसे देख रही होती है और बाकी सबको भी देखने लगती हैं। फिर फाइल देखकर उसे पता चलता है कि वो रिबॉर्न हुई है और टाइम में 1 साल पीछे आ चुकी है, जहाँ पर उसने अपनी कंपनी साउ के नाम पर नहीं की थी। वो पास का सीन याद करती है जहाँ पर साउ को उसे इंट्रोड्यूस कराया जाता है। साउ उनके ड्राइवर का बेटा होता है। अब प्रेजेंट में सैन सोच रही होती है कि तुम्हारे इमोशंस के कारण मैंने एक रिच गर्ल की आइडेंटिटी को पब्लिक से छुपाया, यहाँ तक कि तुम्हें अपने कंपनी की प्रेसिडेंट की पोजीशन पर बिठा दिया और मैं एक क्लर्क बन के रही, लेकिन तुमने मेरे साथ कैसे बिहेव किया है। लेकिन मुझे दोबारा चांस मिला है तो इस बार मैं वह सब कुछ वापस लूँगी जो मेरा है। देन एक एम्प्लॉय आकर उसे कहने लगती है कि प्रेसिडेंट साओ ने तुमसे स्टमक मेडिसिन खरीदने के लिए कहा था, तुम अभी तक यहाँ पर क्यों हो। तो सैन कहती है कि मैं क्यों जाऊँ। तो वो कहती है कि यहाँ पर हर कोई जानता है कि तुम एक ड्राइवर की बेटी हो, तुम्हारे डैड ने बहुत दिनों तक साओ फैमिली के लिए काम किया है, इसीलिए वो तुम्हारी एक्स्ट्रा केयर करता है। सैन कहती है अच्छा वो मेरी केयर करता है, ये मेरी गलती थी कि मैं मेंटली बीमार थी। फिर वो फ़ोन में टाइम देखते हुए कहती है कि आज के दिन ही। तभी वहाँ से जो निकलता है तो वो भागती हुई जो के पास जाकर उसे हक कर लेती है और उसे किस करती है। वो दोनों रोमांस करने लग जाते हैं। सैन कहती है कि मुझे साव पसंद नहीं है, मैं उससे शादी नहीं करना चाहती, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। जिसके बाद सैन ऑफिस में आती है तो साव कहते कि मेडिसिन कहाँ है, तो वो कहती कि मैंने नहीं करी था, तुमने सभी को बताया है कि मैं एक ड्राइवर की बेटी हूँ। तो साउ उसका हाथ पकड़ लेता है और पूछता है कि तुम किस बात पर इतना टेंट्रम कर रही हो, क्योंकि मैंने तुम्हें डांटा था। तो वो कहती है कि किन के साथ तुम्हारा क्या रिलेशन है। तो वो कहता है कि मेरी अच्छी सेक्रेटरी है वो, बस। तो सैन वहाँ से जाने लगती है। साउ पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो। तो वो कहती है कि मुझे तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारा अगली फेस फिर से नहीं देखना चाहती। देन वो कार में जाकर बैठती है तो एक लड़की कहती है कि वो कितनी ज़्यादा सेमलेस है। ड्राइवर सैन से कहता है कि यंग लेडी और यंग मास्टर अभी तक नहीं आए। तो सैन कहती है कि मैं अपने फादर की सिंगल डॉटर हूँ, हमारी फैमिली में यंग मास्टर कहाँ से आ गए। तभी साउ उसका हाथ पकड़कर उसे कार से बाहर निकाल के फेंक देता है। तो लड़की कहती है कि वेरी गुड, कुछ लोग अपनी पोजीशन खो देते हैं, इसीलिए वो सोचने लगी थी कि वो एक बिग लेडी है। तो सैन कार बुलाकर ड्राइवर से कहती है कि उन 2 लोगों को मुझसे दूर करो, मैं उनके साथ एक ही कार में नहीं जाना चाहती। तो ड्राइवर उन्हें कार से निकाल देता है। किन साउ से कहती कि वो ऐसा क्यों कर रही है। तो वो कहता है कि मेरे डैड और उसके डैड क्लासमेट्स हैं, उनके बीच काफ़ी अच्छे रिलेशन है। सैन और उसके फादर होमलेस थे, तभी तो मेरे डैड ने उन्हें अपने अंडर ले लिया। मेरे डैड ने मुझसे कहा है कि मैं उसे जाने दूँ। जिसके बाद सैन जब घर आती है तो हाउसकीपर कहती है कि मिस्टर जो की कार बाहर खड़ी है, जो सुनकर सैन भागती हुई जो के पास आकर कहती है कि तुम मेरे लिए आए हो। तो वो कहता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था। सैन कहती कि ओ मैं समझ गई, फिर मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगी, मैं जा रही हूँ। तो वो उसे रोक कर कहता है कि जो बातें तुमने मुझसे कल कही थी, क्या तुम मजाक कर रही थी। तो सैन उसे किस करके कहती है कि तुम यहाँ हो तो अंदर आकर बैठ जाओ। अंदर आकर वो दोनों काफ़ी सारी बातें करते हैं। देन वो लोग डिनर करते हैं। तो जो सैन को देखकर सोचता है कि उसने मेरी तरफ 2 बार देख के स्माइल किया, लेकिन मैं उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं दे पाया, मैं सचमुच यूजलेस हूँ।
तभी साओ गुस्से में आकर कहता है कि सैन, तुमने मेरे डैड को क्यों निकाल दिया? और जो को देखकर कहता है कि ये यहाँ पर क्यों आया है? तो वो कहती है कि ये मेरा गेस्ट है। तो जो कहता है कि मुझे कुछ और भी काम करना है, तो अब मैं निकल रहा हूँ। साओ सैन का हाथ पकड़ के कहता है कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम किसी और के साथ हो तो इस बात से मुझे गुस्सा आएगा, तो तुम गलत हो। काश तुम सच में किसी अनोदर मैन के साथ होती तो मैं हर दिन इतना परेशान नहीं होता। थोड़ी देर बाद साओ आकर कहता है कि मेरे रूम का सामान कहाँ है? तो सैन कहती है कि मैंने हाउसकीपर को तुम्हारा सामान निकालने को कहा था, फिर मैंने तुम्हारे डैड को जॉब से निकाल दिया और अब तुम मेरे घर से निकल जाओ जल्दी से। तो साओ गुस्से में वहाँ से चला जाता है। फिर बार में एक लड़का साओ से कहता है कि तुम जाकर सैन से माफ़ी क्यों नहीं मांग लेते हैं? तो साओ कहता है कि मैं उससे माफ़ी क्यों मांगूँ, ऐसा नहीं हुआ है कि ऐसा पहली बार है। वो बस हमेशा मेरा अटेंशन अट्रैक्ट करने की कोशिश करती रहती है। मैं गुस्से में हूँ तो वो मुझे 2 दिन में मना लेगी। इस बार मैं चाहता हूँ कि वो नील डाउन होकर मेरे सामने चले। जिसके बाद सैन घर आती है तो देखती है कि मिस्टर जो उसका वेट कर रहा होता है। वो पूछती है कि तुम कब से मेरा वेट कर रहे हो? तो वो उसे सर्टिफिकेट देता है और कहता है कि तुमने मुझे कुछ दिन पहले बताया था कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो, तो तुम ये सर्टिफिकेट लेने की हिम्मत क्यों नहीं करती? सैन कहती कि मुझे किससे डर है, हमारी तो ऑलरेडी एंगेजमेंट हो चुकी है, तुम इतने अचानक क्यों आए? जिसके बाद वो दोनों शादी कर लेते हैं। देन ड्राइवर सैन को लेने आता है तो एक लड़की उसे देखकर किन से कहती है कि ये सैन एक ओल्ड मैन के साथ सिविल अफेयर्स के सामने क्यों खड़ी है? वाह, ये तो एक लग्जरी कार है, और उन दोनों की फ़ोटो ले लेती है। फिर वो दोनों सैन के पीछे आती हैं तो बॉडीगार्ड उसे रोक लेते हैं। तो लड़की कहती कि सैन ने सच में उस ओल्ड मैन के साथ शादी कर ली है। जिसके बाद सैन रूम में बैठी होती है तो मिस्टर जो आकर कहता है कि मैं शावर लेने जा रहा हूँ। फिर वो बाहर आकर कपड़े लेने के लिए सैन के क्लोज आता है। तो वो अपनी आंखें बंद कर लेती हैं क्योंकि उसे लग रहा होता है कि वो उसे किस करने वाला है। तो जो से कहता है कि मैं कपड़े ले रहा हूँ, तुम क्या सोच रही हो? मैं तुम्हें टच नहीं करूँगा, परेशान मत हो। देन जो आकर सो जाता है तो सैन उसे पकड़ कर कहने लगती है कि मैंने तुमसे जब कहा था ना कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, तो मैं मजाक नहीं कर रही थी। मॉर्निंग में साओ सैन के पास मैसेज करता है तो वो उसे इग्नोर कर देती है। फिर वो जो के पास आकर स्माइल करते हुए कहती है कि क्या आज रात डिनर के बाद तुम बिजी हो? तो वो कहता है कि तुम क्या करना चाहती हो। देन वो अपना वर्क कंप्लीट कर लेता है। तो सैन कहती है कि तुम तो ऑसम हो, तुमने आफ्टरनून में ही इतने सारे डॉक्यूमेंट का काम कंप्लीट कर लिया। क्या तुम फ्यूचर में सैन ग्रुप को मैनेज करने में मेरी हेल्प करोगे? वो कहता है कि क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी लूट लूँगा? सैन कहती है कि तुम्हारी फैमिली कोयोटो में बेस्ट फैमिली है। जब से मेरे डैड घायल हुए हैं उनकी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है, तब से ऐसा कोई भी नहीं है जिस पर मैं भरोसा कर सकूं। हस्बैंड, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो ना। तो वो कहता है कि मुझे हस्बैंड मत कहो, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। लेकिन वो उसे बार बार हस्बैंड 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 कहने लगती है। तो वो वहाँ से भाग ही जाता है। सैन सोचती है कि मेरे हस्बैंड के होते हुए अब मुझे कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अब मुझे अपने करियर पर भी फोकस करना होगा। पहले मैंने डिज़ाइनिंग छोड़ दी थी साओ के पीछे पड़ने के चक्कर में। जिसके बाद सैन ऑफिस आती है तो उसे देखकर एक लड़की कहती है कि ये तो वही लड़की है ना जिसे एक ओल्ड मैन ने रखा है। वो न्यूज़ पूरी कंपनी में पता चल गई है। सैन किन के पास आकर उसे एक थप्पड़ लगा देती है। तो किन कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? तो वो कहती है कि तुमने कंपनी में एक गलत न्यूज़ फैलाई है, तुम्हें मारना तो एक छोटी सी पनिशमेंट है। अब साओ भी तुम्हें नहीं बचा सकता क्योंकि मैंने उसे निकाल दिया है। केन कहती है कि मैंने क्या गलत किया है, तुम्हें एक ओल्ड मैन ने रखा है। सैन कहती है कि मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ, अगर साओ के पास कुछ नहीं होता तो क्या तब भी तुम उससे प्यार करती? तो वो कहती कि ऑफ कोर्स मैं उससे प्यार करती हूँ, मेरे प्यार का उसके पैसे और पावर से कोई भी लेना देना नहीं है। तभी साओ आता है तो सैन कहती कि तुमने सुना कि तुमसे सच में प्यार करती हैं। किन साओ से कहती है कि फाइनली तुम आ गए, तुम्हें सैन को जॉब से निकाल देना चाहिए। तो कहता है कि मैं कुछ दिनों के लिए लीव पर जा रहा हूँ। फिर साओ सैन का हाथ पकड़ कर कहता है कि तुम मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो सैन अपना हाथ छुड़ाकर उसे थप्पड़ लगा देती हैं और कहती है कि मैं तुम सबको बताने आई हूँ कि मैं इस ग्रुप की प्रेसिडेंट हूँ। तुम जिस साओ की बात करते रहते हो वो मेरे ड्राइवर का बेटा है। जो सुनकर साओ अनाउंस करने लगता है कि सैन और मैं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है और ये ग्रुप भी हमारा ही है, हमारी कुछ ही दिनों में शादी होने वाली है। ये सुनकर सैन कहती कि किसने कहा कि मैं तुमसे शादी करने जा रही हूँ। जिसके बाद साओ किन के साथ होता है तो वो किन को सॉरी कहता है और कहता है कि मैंने अपने डैड से प्रॉमिस किया था कि मैं सैन की अच्छी केयर करूँगा। वो हमेशा हम दोनों पर डाउट करती रहती है, जानबूझकर ग्रुप में परेशानी लाती रहती है। तो किन कहती है कि क्या तुम्हें ऐसी लड़की से शादी करनी होगी? तो वो कहता है कि अगर मैं उससे शादी नहीं करता हूँ तो मेरे डैड मुझे ग्रुप का इनहेरिटेंस नहीं देंगे। यहाँ पर साओ किन को फुल्ली बेवकूफ़ बना रहा होता है क्योंकि साओ का तो कोई ग्रुप होता ही नहीं है।
जिसके बाद केन ऑफिस में होती है तो सैन वहाँ आकर कहती है कि तुमने अभी तक क्लीनिंग कंप्लीट नहीं की और सबको इनविटेशन कार्ड देती है। तो लड़की कहती है कि इसमें साव का नाम क्यों नहीं है और फिर सब कार्ड को वहीं पर फेंक कर चले जाते हैं। देन सैन ऑफिस में बैठी होती है तो सोचती है कि मैंने अपने हस्बैंड को अभी तक कोई गिफ्ट तो दिया ही नहीं, मुझे उसके लिए क्या खरीदना चाहिए। इसके लिए मुझे उस गधे साव से पूछ लेना चाहिए। फिर वो साव के पास मैसेज करती है तो साव अपने फ्रेंड से कहने लगता है कि उसे अभी भी मेरा बर्थडे याद है। फिर कहता है कि पिछली बार मुझे मेरे बर्थडे पर रॉयल की वॉच मिली थी। फिर सैन को मैसेज करके कहता है कि मुझे इस साल एक कार की ज़रूरत है। सैन कहती है कि ये बंदा सच में सेमलेस है, लेकिन कार गिफ्ट के लिए अच्छी है। एक कार मैं अपने हस्बैंड को गिफ्ट में दूंगी। फिर वो कार देखने आती है तो वहाँ पर किन को देखती है। किन उसे टी देती है तो वो कहती कि मुझे टी पसंद नहीं है, मैं कॉफ़ी चाहती हूँ। तो किन गुस्से में कहती है कि तुमने ये जानबूझकर किया है ना, क्या तुम सच में सोचती हो कि तुम एक रिच गर्ल हो। तो सैन कहती है कि मैं यहाँ लग्जरी कार खरीद रही हूँ और तुम यहाँ पर टी और वाटर सर्व कर रही हो। तुम्हारे प्रेसिडेंट साहब तुम पर पैसा क्यों नहीं स्पेंड करते हैं, क्योंकि मैंने उसकी सारी फाइनेंशियल सपोर्ट बंद कर दी है। फिर वो वहाँ से चली जाती है। तो किन साहब को कॉल करके कहती है कि सैन ने मेरी इंसल्ट की है। मैं उसे सर्व कर रही थी लेकिन उसने किसी और को ऑर्डर दे दिया और मुझे कोई कमीशन भी नहीं मिला। तो साव कहते हैं कि तुम गुस्सा मत करो, मैं तुम्हारी हेल्प ज़रूर करूँगा। कल मेरी बर्थडे पार्टी है, तुम यहाँ पर ज़रूर आना। बिना तुम्हारे तो मेरे बर्थडे का कोई मतलब ही नहीं है। फिर वो सैन को कॉल करके कहता है कि कल मेरी बर्थडे पार्टी है, तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरी लास्ट बैचलरेट पार्टी है, सभी गेस्ट सिंगल मैन हैं, जहाँ तुम सुटेबल नहीं हो। तो सैन कहती कि मैं देखना चाहती हूँ कि मैं वहाँ नहीं हूँ तो कौन तुम्हारे लिए पेमेंट करता है। देन वो जो के पास आकर कहती है कि मैं तुम्हें कल 7 बजे डिनर पर इनवाइट करना चाहती हूँ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। तो वो कहता है कि ठीक है, कल मिलते हैं। देन मिस्टर जो असिस्टेंट को कॉल करके कहता है कि कल का सोशल इवेंट कैंसिल कर दो। तो असिस्टेंट कहते हैं कि कल आपको कहाँ जाना है जिसके लिए आपको कल का सोशल इवेंट छोड़ना पड़ेगा। तो जो कहता है कि तुम्हारी भाभी ने मुझे बाहर चलने को कहा है और उसने मेरे लिए सरप्राइज़ भी रखा है। देन सैन रेस्टोरेंट में होती है तो वेटर कहती है कि हमारे रेस्टोरेंट में 1 महीने पहले एक रूम बुक हुआ था साव के बर्थडे के लिए, तो क्या आप एक साथ पेमेंट करना चाहती हो। तो वो कहती है कि मैं सिर्फ इस टेबल के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। थोड़ी देर बाद जो वहाँ पर आ जाता है तो सैन उससे कहती है कि मैंने कुछ स्पेशल डिशेस ऑर्डर की हैं, देखो तुम्हें खाने में क्या पसंद है। तो वो कहता है कि तुम जो चाहो ऑर्डर करो। सैन कहती है कि क्या तुम मुझसे डरते हो। तो वो कहता है कि मैं बहुत क्लोज आने से डरता हूँ। वो कहती कि अगर तुम्हें डर नहीं लगता तो मुझे किस करो। तो वो उसे पकड़ कर किस करने लग जाता है। इधर पार्टी में सभी ड्रिंक कर रहे होते हैं तो मैनेजर आकर कहता है कि कार डीलर ने हमारे होटल के डोर पर एक न्यू कार पहुंचाई है। तो साव कहता है ठीक है, मैं देखता हूँ। दिन सब कार देखने आते हैं तो किन कहती है कि ये तो वही कार है जिसे सैन ने चूज़ किया था, ये कार रियली में बहुत अच्छी है। साव उस कार को टच करने जाता है तो लड़की कहती है कि ये वो कार है जिसे सैन ने ऑर्डर की थी। तो साव कहने लगता है कि ये कार उसने मेरे लिए ही ऑर्डर की है। देन सैन के पास कॉल करके कहता है कि मैंने वो कार देखी है जो तुमने मुझे दी है, बहुत अच्छी है। तो सैन वहाँ पर जल्दी से आती है और कहती है कि क्या मैंने तुम्हें बताया कि ये कार तुम्हारे लिए है। साव कहता है कि तुम इतने लोगों के सामने सीन क्रिएट मत करो। तो सैन कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम एक कार खरीद लो क्योंकि ये कार तुम्हारे लिए नहीं है। तो स्टाफ साव से कहने लगती है कि सैन के कारण तुम्हें ऑफर भी मिल जाएगा, 3.8 मिलियन में कार मिल जाएगी। वो कुछ नहीं कहता तो लड़की कहती है कि क्या तुम कार अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। सैन कहने लगती है लगता है साव के पास कार खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। तो साव कहने लगता है कि मुझे ये कार बिल्कुल पसंद नहीं है, नेक्स्ट टाइम मैं खुद देखने जाऊंगा। फिर सब वहाँ से चले जाते हैं तो साव गुस्से में सैन का हाथ पकड़कर कहता है कि तुमने ये जानबूझकर किया, तुम सच में मेरे बर्थडे पर मुझे एम्बेरस करना चाहती थी, हम जल्दी शादी करने वाले हैं। तो वो कहती है कि क्या तुम इतना श्योर हो कि मैं तुमसे शादी करूंगी। तो वो कहता है कि मेरे अलावा तुम्हें और कौन चाहता है। सैन कहती है कि हर कोई जानता है कि हम शादी कर रहे हैं, लेकिन तुम अभी भी किन के साथ फ्लर्टिंग में लगे हो। तुमने मुझे पहले धोखा दिया है तो मुझे ब्लेम मत करो। फिर सैन जो के पास आकर उसे कार की देती है और कहती है कि ये वेडिंग गिफ्ट है। तो वो कहता है कि मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। जो सुनकर सैन तो बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि तुम जो भी दोगे मुझे बहुत पसंद आएगा। स्टाफ उसे गिफ्ट लाकर देता है तो जो सोचता है कि ये छोटा सा बॉक्स एक रिंग या नेकलेस का हो सकता है, क्योंकि जो को भी पता नहीं होता कि बॉक्स में है क्या, उसने अपने असिस्टेंट से गिफ्ट मंगवाया था। लेकिन सैन गिफ्ट देखती है तो उसमें कुछ और ही होता है। वो सोचने लगती है कि लगता है ये मेरे साथ एक रियल कपल बनना चाहता है। देन वो दोनों कार के पास आते हैं तो मिस्टर जो कहता है कि मुझे ये कार बहुत पसंद आई,
तभी साओ सैन को कॉल करके कहता है कि तुमने मुझे अभी तक पेमेंट क्यों नहीं किया है, वापस आओ और मुझे पैसे दो। तो सैन कहती कि डिनर तुमने किया है तो बिल मैं क्यों पे करूं? वैसे मैं तुम्हें एक टिप दे सकती हूँ, इतने सालों में तुमने किन पर इतना सारा पैसा खर्च किया है तो तुम्हारे बर्थडे का बिल तुम मुझसे पे करवा सकते हो। देन वो दोनों घर आ जाते हैं। सैन गिफ्ट बॉक्स देखकर सोचती है कि ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने सोचा था। देन जो आता है तो वो जल्दी से बेड पर चली जाती है। जो कहता है कि मैं बहुत थक गया हूँ, मैं शावर लेने जा रहा हूँ। देन वो सोने जाता है तो सैन उसके ऊपर बैठ जाती है। जो उसे देखकर कहता है कि तुमने इस तरह की ड्रेस क्यों पहनी है? वो कहती कि मैं इस तरह की ड्रेस नहीं पहनती हूँ, ये तो तुमने ही मुझे गिफ्ट किया है ना। मैं सोच रही थी कि तुम कुछ टाइम तक मुझे टच नहीं करोगे, लेकिन ऐसा लगता है कि मैं इस पर कुछ ज़्यादा ही सोच रही थी। जो कहता है कि ये सिर्फ एक गलतफहमी है। सैन तो उसे किस करने लग जाती है, लेकिन जो उसे रोककर बताता है कि असिस्टेंट ने तुम्हारे लिए गिफ्ट चूज़ किया था, लेकिन मुझे ये एक्सपेक्ट नहीं था कि वो ये भेजेगा। देन असिस्टेंट मिस्टर जो से कहता है कि मेरा सच में वो मतलब नहीं था, मैंने वो बॉक्स अपनी गर्लफ्रेंड को देने की प्लानिंग की थी, लेकिन गलती से आपकी वाइफ के पास पहुंच गया। बट आप इस सिचुएशन का फ़ायदा क्यों नहीं उठाते हैं? तो जो कहता है कि मुझे डर है कि अगर एक बार ये स्टार्ट हो गया तो उसके बाद मैं उसे जाने नहीं दे पाऊंगा। इधर रेस्टोरेंट में बॉडीगार्ड साव को फॉलो करता है तो लड़की कहती कि तुम हमें फॉलो क्यों कर रहे हो? तो बॉडीगार्ड कहता है कि तुमने पे नहीं किया है, इसीलिए मैं पुलिस को बुलाऊंगा। तो पार्टी में सब साव की इंसल्ट करने लग जाते हैं। तो साव मैनेजर से कहता है कि मैं हर साल तुम्हारे यहाँ पार्टी अरेंज करता हूँ, मैं तुम्हारे पास दोबारा आऊँगा। मैनेजर कहता है कि ऐसा कोई रूल नहीं है, आज रात या तो तुम बिल पे करो या फिर मैं पुलिस को बुला लूँगा। देन किन साव से कहती है कि सैन तुम्हारी बर्थडे पार्टी में पब्लिकली तुम्हें एम्बेरस करने की कोशिश कर रही है। साव कहता है कि अब इस बारे में बात मत करो, अब तुम्हें बिल पे करना चाहिए। किन कहती कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। वो कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत सारे पैसे दिए हैं, क्या तुम मुझे जेल जाते हुए देखोगी? जब तक मैं ग्रुप नहीं संभाल लेता तब तक वेट करो, फिर हम शादी कर लेंगे। तो किन कहती कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए बिल पे कर दूंगी। उसके बाद वो दोनों कार में आते हैं तो साव किन को इंजेक्शन देकर कहता है कि कल रात सैन बैंक प्रेसिडेंट के साथ डिनर करेगी। मैंने वेटर को पैसे दिए हैं उसे बेहोश करने के लिए, उसकी ड्रिंक में ड्रग डाल दी है। जब वो बेहोश हो जाएगी तो हम उसे ये इंजेक्शन देंगे जिससे वो बीमार हो जाएगी और मुझे उससे शादी नहीं करना पड़ेगा। देन सैन जो को मैसेज कर उसे डिनर के लिए कहती है तो वो कहता है कि आज रात में वापस नहीं आऊँगा। तो सैन जो के पास आकर कहती कि तुम पूरी रात घर नहीं आए तो क्या मैं अभी तुम्हारे पास नहीं आ सकती थी? हमारी शादी कुछ टाइम पहले ही तो हुई है, तुम मुझे ऐसे रूम में अकेले कैसे छोड़ सकते हो? वो कहता है कि नहीं, मैं सच में बिजी हूँ। वो कहती है कि झूठ, मैंने कल रात तुम्हें डरा दिया था ना, इसीलिए तुम नहीं आए, लेकिन आज रात तुम्हें मेरे साथ घर चल के नाइट स्पेंड करना होगा। तभी वीडियो कॉल में असिस्टेंट कहता है कि आपकी वाइफ कितनी ब्यूटीफुल है, आप उसे अकेले छोड़कर कैसे रह सकते हो? ये देखकर सैन छुप जाती है। असिस्टेंट मिस्टर जॉ से कहता है कि काम हैंडल करने के लिए बहुत सारा टाइम है, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, आप अभी सैन के साथ वापस जाइए। मॉर्निंग में सैन बैठी होती है तो सोचती है कि अपने हस्बैंड के साथ नाइट स्पेंड करना बिल्कुल कंफर्टेबल है। तभी असिस्टेंट आकर कहता है कि आज रात 8 बजे मैंने डिनर करने के लिए वाइस प्रेसिडेंट के साथ एक अपॉइंटमेंट लिया है। सैन सोचती है कि साव ने मुझे सीरियस बीमारी वाली इंजेक्शन लगाई थी पास्ट लाइफ में, और वेडिंग में उसने कहा था कि मैं बहुत बीमार हूँ, लेकिन मैं इस बार फिर से ऐसा नहीं होने दूंगी। देन असिस्टेंट से कहती है कि तुम लोकेशन चेंज कर दो, वहाँ सभी ड्रिंक बंद होने चाहिए और हमें साव पर नज़र रखनी चाहिए। देन सैन होटल में आती है तो उसे देखकर किन साव के पास कॉल करके कहती है कि तुमने तो कहा था कि तुम आज रात सैन पर अटैक करने वाले हो, लेकिन वो यहाँ होटल में क्या कर रही है? साव गुस्से में कहता है कि उसने प्लेस क्यों चेंज कर दी। देन सैन रेस्टोरेंट में किन को देखकर सोचती है कि ये यहाँ पर कैसे आई, लगता है साव अभी भी मुझे हर्ट करना चाहता है। देन वाइस प्रेसिडेंट सैन से कहता है कि हम बिना ड्रिंक के बिजनेस की बात कैसे कर सकते हैं। तो सैन ड्रिंक कर लेती है और बेहोश हो जाती है। देन किन प्रेसिडेंट के पास आकर उसे थैंक्स कहती हैं और सैन को अपने साथ रूम में लाती है और साव को कॉल करके कहती है कि सैन ऑलरेडी मेरे हाथों में है। तो साव रूम में आकर सैन को इंजेक्शन देता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो सैन नहीं बल्कि किन होती है। मॉर्निंग में किन की आंखें खुलती है तो वो बाहर आकर साव को कॉल करती है। तो साव कहता है कि मैंने अपना काम कर दिया है, अब बस वेडिंग डे का वेट है। तो किन कहती है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि चीज़ें इतनी आसानी से हो जाएगी, चलो सेलिब्रेट करते हैं। फिर वो दोनों एक साथ होते हैं तो किन साव को कहती है कि तुम सैन को इस तरह से ट्रीट करते हो, फ्यूचर में मुझे मत ऐसे ट्रीट करने लग जाना। साव से पकड़कर कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम तो मेरी स्वीट हार्ट हो, और उसे किस करने लगता है।
नेक्स्ट मिस्टर जो और सैन घर पर आते हैं तो सैन देखती है कि मिस्टर जो ने उसके लिए एक ड्रेस रखी होती है। वो ड्रेस को देखकर काफ़ी खुश हो जाती है और जो से कहती है कि तुम अपनी प्रीवियस लाइफ में एक ग्रेट मैन रहे होंगे। फिर वो ड्रेस पहनकर आती है तो जो तो उसे देखता ही रह जाता है और कहता है कि तुम बहुत ही प्यारी लग रही हो। वैसे कल हमारी शादी है तो तुम रेडी हो ना। नेक्स्ट सीन में साओ और सैन की शादी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर साओ आ चुका था और वो देखता है कि सैन नहीं है। तो वो सैन को कॉल करके कहता है कि तुम कहाँ हो, क्या तुम्हें पता नहीं है कि गेस्ट आ चुके हैं, कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। तो वो कहती कि मैं जल्दी वहाँ पर पहुँच जाऊँगी। थोड़ी देर बाद सैन वहाँ आती है तो साओ उसकी कार का डोर ओपन करता है। सैन उसे पैसे देकर कहती है कि ये तुम्हारी टिप है। साओ कहता है कि मैं आज तुम्हारा ग्रूम हूँ तो मेरे साथ पार्किंग अटेंडेंट जैसा ट्रीट क्यों कर रही हो। तो सैन कहती है कि मैं स्टेज पर जाकर कुछ वर्ड्स कहूँगी। देन वो स्टेज पर आती है और अनाउंस करके कहती है कि आज मैं अपने डैड के सैन ग्रुप को अपने मैन को दूंगी। फिर साओ आकर कहता है कि सब अच्छे से जानते हैं कि मेरी वाइफ बिजनेस में अच्छी नहीं है, जिस वजह से सैन ग्रुप लॉस में चल रहा है, इसीलिए उसने मुझसे हेल्प मांगी थी। देन सैन साओ से कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, क्या मैंने कहा कि मेरे मैन तुम हो। तो वो गुस्से में कहता है कि कोयोटो में कौन नहीं जानता कि तुम मुझसे जान से भी ज़्यादा प्यार करती हो, मेरे अलावा तुम्हें और कौन चाहता है, तुम करने क्या जा रही हो। तभी यहाँ पर मिस्टर जो अपने बॉडीगार्ड के साथ काफ़ी सारे गिफ्ट लेकर आता है। तो सैन कहती है कि ये सब तुमने मेरे लिए लाया है। जो कहता है कि ऑफ कोर्स हम पहले से ही कपल है, अब से मेरा सब कुछ तुम्हारा है। तो साओ गुस्से में सैन को कहता है कि तुम मुझसे मजाक कर रही हो, यहाँ हर कोई जानता है कि तुम मुझसे शादी कर रही हो। तो सैन कहती कि मैं तुमसे शादी कर सकती हूँ, लेकिन बताओ कि तुम्हारे पास मुझे देने के लिए क्या गिफ्ट्स हैं। तो साओ कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्या ये काफ़ी नहीं है। तो सैन उसके और किन के वीडियोस सबको दिखा देती हैं तो सारी लड़कियां किन को आकर मारने लग जाती हैं। देन साओ सैन को एक थप्पड़ लगाने जाता है लेकिन जो उसका हाथ पकड़कर उसे गिरा देता है। देन सैन साओ को कहती है कि मैंने मिस्टर जो के साथ अपना मैरिज सर्टिफिकेट पहले ही ले लिया है, हम एक लीगल कपल हैं। तो साओ मिस्टर जो से कहता है कि हर कोई जानता है कि वो मुझसे प्यार करती है। तो जो उसके शर्ट के कॉलर को पकड़कर कहता है कि तुम्हें पता था कि वो तुमसे प्यार करती थी, फिर भी तुम उसे इस तरह से बुली करते आए हो। साओ कहता है कि सैन की प्राइवेट लाइफ पहले से ही खराब है, उसे पहले से ही एक बीमारी है, तुम्हें ट्रस्ट नहीं है तो तुम उसे चेकअप के लिए हॉस्पिटल ले जा सकते हो। जो सुनकर जो उसे मारकर गिरा देता है और कहता है कि जल्दी से इसे यहाँ से दूर ले जाओ। देन जो अनाउंस करके कहता है कि मैं अपनी वाइफ पर भरोसा करता हूँ, मेरी वाइफ एक बहुत ही अच्छी पर्सन है और मैं उसके अगेंस्ट कुछ भी नहीं सुनूंगा। देन सैन कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन करने जाती है तो वो उसे रोक कर कहता है कि मैंने तुम्हें बताया है कि जो मेरा है वो तुम्हारा भी है, सैन ग्रुप तुम्हारे डैड की मेहनत है, तुम उसे मैनेज करो। तो वो कहती है कि मैं तुम्हें सैन ग्रुप के अलावा कुछ नहीं दे सकती हूँ। तो वो कहता है कि मेरी नज़र में तुम सबसे अच्छी हो और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए और उसे किस करने लग जाता है। देन वो दोनों साथ में घर आते हैं। जो काफ़ी ड्रंक होता है और कहता है कि आज मैं बहुत खुश हूँ। तो सैन कहती है कि तुम मुझे कब से पसंद करते हो। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें चाइल्डहुड से पसंद करता हूँ और उसे पकड़कर किस करने लग जाता है। तभी उसकी मॉम उसे कॉल करके बुलाती है। तो वो कहता है कि मैं सैन को अपने साथ लाऊंगा। मॉम कहती है कि मुझे ये डॉटर इन लो पसंद नहीं है, अगर तुम अपने डैड को नाराज नहीं करना चाहते तो उसे लेकर मत आना। ये सुनकर सैन कहती है कि तुम्हारी मॉम मुझे पसंद नहीं करती है। तो वो कहते हैं कि ज़्यादा मत सोचो, मेरी मॉम की डेथ हो चुकी है, वो सिर्फ मेरी स्टेप मॉम है। नेक्स्ट सीन में मॉम मिस्टर जो से कहती है कि मैं तुम्हारी शादी से एग्री नहीं हूँ, वो तुम्हें डिजर्व नहीं करती है। तो जो कहता है कि मेरी शादी का डिसाइड करने वाली अब होती कौन है। तभी स्टेप मॉम का भाई आकर कहता है कि उसने तुम्हें बिल्कुल भी सीरियस नहीं लिया, अब सब कुछ उसका होगा। तो मॉम कहती कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं तुम्हारी डॉटर की शादी उससे कराना चाहती थी, लेकिन उसने उस सैन से शादी कर ली, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। देन सैन मीटिंग में होती है तो वो कहती है कि कंपनी ने अब से एक न्यू डिज़ाइन डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया है, मैं पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल रहूँगी। जो सुनकर एक एम्प्लॉय साव को मैसेज कर देता है। साव केन से कहता है कि सैन एक फैशन डिज़ाइनिंग की स्टडी कर रही थी और उसने अब एक फैशन डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट भी इस्टेब्लिश कर लिया है। तो केन कहने लगती है कि उसने हमें बहुत हर्ट किया है, तुम उसे इजीली जाने नहीं दे सकते हो। जिसके पास सैन के पास कोई पर्सन कॉल करके कहता है कि वाइस प्रेसिडेंट साव ने ऑर्गेनाइजर से कांटेक्ट किया था, उन्हें आपकी कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए। सैन स्माइल करते हुए कहती है कि साओ के बारे में मुझे पता है, मैं खुद उनसे कांटेक्ट कर सकती हूँ।
देन वो साव के पास कॉल करती है और अपनी वॉइस चेंज करके कहती है कि क्या तुम हुआ ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट हो? मैंने सुना है कि तुम्हारी कंपनी मेरे साथ कॉपरेट करना चाहती है। तो साव कहता है कि क्या तुम बेस्ट फीमेल डिजाइनर वियान हो जिसे ग्लोबल डिजाइन में गोल्ड अवार्ड मिला था? तो वो हाँ कहती है। साव कहता है कि मैं डोमेस्टिक क्लोथिंग इंडस्ट्री में इंटर करना चाहता हूँ। तो सैन कहती है कि हाँ, मैं आपकी कंपनी के साथ कॉपरेट करने के लिए एक्साइटेड हूँ, लेकिन मैं अभी अब्रॉड में हूँ, मेरी नाइट में फ़्लाइट है, तो क्या हम कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर सकते हैं? तो वो कहता है कि ऑफकोर्स आज रात एक इंटरनल पार्टी होने वाली है, हम उस टाइम अपने कॉपरेशन को इंट्रोड्यूस करेंगे। नेक्स्ट हम पार्टी का सीन देखते हैं जहाँ पर सैन अपने अंकल के साथ आती है तो केन उसे देखकर सुनाने लगती है। तो सैन भी उसे नहीं छोड़ती और कहती है कि क्या तुम वही मिस्ट्रेस हो जिसे हर कोई मारना चाहता है? तो केन कहती है कि चलो एक बेट लगाते हैं, अगर कोई तुम्हें हायर कर लेगा तो तुम विनर हो जाओगी। फिर वो सारे गेस्ट से कहती है कि आज हुआ ग्रुप और सैन ग्रुप ने बेट लगाई है, जो कोई भी सैन को हरा सकता है वो विनर होगा। थोड़ी देर बाद अंकल सैन से कहते हैं कि क्या तुम अपने अंकल को बताना चाहती हो, वो तुम्हें कोई सॉल्यूशन देंगे। तो सैन कहती है कि डोंट वरी अंकल, हम लूज़र नहीं होंगे। देन किन आकर सैन से कहने लगती है कि तुम अभी भी सपने देख रही हो। वो कहती है कि वियान अभी तक आई नहीं है। साव कहने लगता है कि मैंने खुद वियान से कांटेक्ट किया है, उसके आने का वेट कर रहा हूँ। वो पर्सन हुआ ग्रुप के साथ कॉपरेशन अनाउंस करेगी। किन सैन को बैनर दिखाकर कहने लगती है कि देखो, मैंने तुम्हारे लिए बैनर बनाया है। तुमने मुझे और साव को शादी में बहुत परेशान किया था, लेकिन तुमने आज के बारे में सोचा है, तुम यही डिजर्व करती हो। तुम बस एक बैनर के साथ नील डाउन करने का वेट करो। सैन चुपचाप वहाँ से चली जाती है तो किन कहती है कि वियान आ गई है, वो एक गोल्ड मेडल विनिंग डिज़ाइनर है, तुम उसे जीत नहीं पाओगे। तभी एक ऑफिसर आती है तो किन उसे डिज़ाइनर समझकर उसके साथ पिक्चर लेने लग जाती हैं। तभी सैन आकर हंसते हुए कहती है कि ये एक लोन ऑफिसर है जिसे मैंने हायर किया है। साव ऑफिसर से कहता है कि आपने पहले क्यों नहीं बताया? तो वो कहती है कि तुमने मुझे बोलने का चांस ही नहीं दिया। देन साव वियान के पास कॉल करता है तो वो कॉल सैन के पास बजता है। साव कहता है कि ये कैसे पॉसिबल है, तुम वियान होने का प्रिटेंड क्यों कर रही हो? तो वो कहती है कि किसने कहा कि मैं प्रिटेंड कर रही हूँ, मैं ओरिजिनल हूँ। फिर वो अपनी ट्रॉफी मंगाती है तो उसे देखकर एक लड़की कहती है कि ये तो सच में गोल्ड मेडल विनर है। तो सैन किन से कहती है कि जल्दी से बैनर लो और नील डाउन हो जाओ। तो किन बैनर लेकर नील डाउन हो जाती है। थोड़ी देर बाद जो वहाँ पर आ जाता है तो सैन कहती है कि तुम इतनी जल्दी कैसे वापस आ गए और डैड कैसे हैं? तो वो कहता है कि अब ज़्यादा सीरियस नहीं है, मैं कुछ दिन में वापस जाऊँगा उनसे मिलने। इधर असिस्टेंट साव को मारकर गिरा देता है और कहता है कि अगर तुमने मेरी भाभी को फिर से बुली करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। जो सुनकर साव वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद असिस्टेंट सैन से कहता है कि आपको अभी मिस्टर जो पर ज़्यादा नज़र रखने की ज़रूरत है, क्योंकि उनकी जो स्टेप मॉम है ना, हमेशा अपने भाई की बेटी के साथ मिस्टर जो की शादी करवाना चाहती हैं। तो उनकी लू फैमिली ने आपके अगेंस्ट एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया है। देन सैन शॉपिंग करने जाती है, तभी वहाँ पर एक लड़की आकर कहती है कि तुम पूरे दिन जो के पैसे पर बात करती रहती हो। सैन कहती कि तुम हो कौन? तो वो अपना नाम लू बताती है, जो सुनकर सैन सोचती है कि यही मेरे मैन को मुझसे चुराना चाहती है और उससे कहने लगती है कि मैं अपने हस्बैंड के पैसे स्पेंड नहीं करती हूँ, बल्कि मेरे हस्बैंड को ही मेरे लिए खर्च करना पसंद है। तो लू गुस्से में कहती है कि तुम बिल्कुल भी जो को डिजर्व नहीं करती हो। तभी जो आकर सैन को कहता है कि मैंने सोचा कि मेरी वाइफ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैं यहाँ पर आ गया। देन लू से कहता है कि तुम्हारी आंटी सिर्फ मेरी स्टेप मॉम है, मुझे तुमसे और तुम्हारी लू फैमिली से कोई भी लेना देना नहीं है। देन सैन ऑफिस में आती है तो सोचती है कि कल जो का फैमिली डिनर है। देन वो स्टॉक्स देखने लगती हैं जो कि काफ़ी अच्छे जा रहे थे। वो सोचती है कि मेरे अंकल तो स्टॉक गॉड बन जाएंगे। नेक्स्ट डे जो सैन को अपने घर पर लाता है तो सैन उसकी मॉम को गिफ्ट देती है और उसके डैड के लिए भी एक गिफ्ट देती है। तो लू की मॉम कहने लगती है कि हमारा कहाँ है? तो जो कहता है कि आप लोग मेरी स्टेप मॉम के रिलेटिव हो, मेरा आप लोगों से कोई भी लेना देना नहीं है, जो मेरी वाइफ आपको गिफ्ट देगी। तो लू की मॉम कहने लगती है कि जो फैमिली की प्रॉपर्टी इसने ले ली है और उसी से गिफ्ट लेकर आई है इतना एक्सपेंसिव। तो सैन कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सारा कुछ मैंने अपने पैसों से खरीदा है और आपको भरोसा नहीं है तो मैंने किसी से कह दिया है मेरी प्रॉपर्टी की इन्फॉर्मेशन भेजने के लिए, आप खुद देख लेना। थोड़ी देर बाद वहाँ पर मीडिया वाले आते हैं तो जो मॉम से कहता है कि ये तो फैमिली डिनर है, आपने इतने सारे मीडिया को क्यों इनवाइट किया है? वो कहती है कि मीडिया तुम्हारे डैड के लिए काफ़ी परेशान थे, इसीलिए उन्हें इनवाइट किया है। तभी असिस्टेंट सैन की इन्फॉर्मेशन लेकर आता है तो आंटी इन्फॉर्मेशन देखने लगती है
और हैरान होकर कहती है कि तुम्हारी असेट्स इन्वेस्टमेंट 5 बिलियन से भी ज़्यादा है, ये कैसे पॉसिबल है। जो कहता है कि ये मेरी वाइफ की प्रॉपर्टी है सारी, मैंने गिफ्ट का पेमेंट पहले भी नहीं दिया था और मैं अपनी वाइफ पर कोई भी पैसा स्पेंड नहीं करता हूँ क्योंकि उसी के पास बहुत पैसा है। थोड़ी देर बाद डैड आकर सैन से कहते हैं कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो। इधर लू अपनी मॉम से कहती है कि सैन बहुत रिच है। देन लू के डैड और सैन के अंकल सॉन्ग ड्रिंक कर रहे होते हैं। तो लू के डैड कहते हैं कि ये तो बस एक छोटा सा सैन ग्रुप है, क्या तुम लूज में काम करना चाहते हो? मैं तुम्हें 5 मिलियन मंथली सैलरी दूंगा। फिर जो और सैन बाहर आते हैं तो जो उसे अपनी जैकेट पहना देता है। सैन कहने लगती है कि तुम्हारी फैमिली का ये ब्रेसलेट काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो वो कहता है कि तुम ये डिज़र्व करती हो। देन सैन कार में आती है तो अंकल सॉन्ग कहते हैं कि लू फैमिली चाहती है कि मैं उनकी कंपनी में काम करूं। मंथली सैलरी 5 मिलियन है। तो सैन कहती है कि 5 मिलियन काफ़ी नहीं है, उनसे कहो कि 50 मिलियन दे। आप 1 महीने तक वहाँ पर काम करो और उनसे तब तक पैसे लेते रहो जब तक कि उनके पास कुछ भी ना बचे। वैसे भी आपके लिए पैसे कमाने का ये अच्छा चांस है। देन लू की मॉम डैड से कहने लगती है कि वो 50 मिलियन सैलरी क्यों चाहता है, ये बहुत ज़्यादा है। तो लू के डैड कहते हैं कि क्या तुम जानती हो उसके इस महीने एक भी गेम में लॉस नहीं हुआ है। उसने जो भी स्टॉक खरीदे थे स्टॉक से वो बहुत कमाता है। देन अंकल सॉन्ग ऑफिस में सैन से कहते हैं कि मैं लूज में वर्क करने जा रहा हूँ। तो लू सैन से कहने लगती है कि ये स्टॉक गॉड है और तुमने ऐसी जगह पर उन्हें काम के लिए रखा था। तुमने उनकी वैल्यू नहीं की, लेकिन मेरे डैड ने उन्हें हाई सैलरी पे पर रखा है। देन अंकल सॉन्ग से कहती है कि ये दोनों आपके बॉडीगार्ड हैं, हम आपको एक स्पेशल ड्राइवर और एक घर भी देंगे। देन सैन प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर बैठती है तो लू उसकी इंसल्ट करने लग जाती है। तभी जो वहाँ पर आता है तो लू उससे कहती है कि मेरे डैड स्टॉक गॉड है और पूरा लू ग्रुप मेरा है। देन डैड मिस्टर जो से कहते हैं कि लू तुम्हारे लिए सिंसियर है, वो मेरी इकलौती बेटी है, मेरे पास जो कुछ भी है वो उसी का है। अगर तुम उससे शादी कर लेते हो तो तुम्हारे पास सब कुछ होगा। तो जो कहता है कि मैं मैरिड हूँ और मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी वाइफ से प्यार करता हूँ। देन सैन ग्रुप और लू ग्रुप स्टॉक्स में पैसे लगाने लग जाते हैं जिसमें लू ग्रुप को लॉस हो जाता है। तो लू के डैड पगलाते हुए अंकल सॉन्ग से कहते हैं कि तुम्हें डर नहीं है कि तुम्हारी रेपुटेशन पर बात हो जाएगी। तो अंकल सॉन्ग कहते हैं कि स्टॉक गॉड कभी भी मैं नहीं रहा हूँ, मैं जो भी स्टॉक खरीदता हूँ वो सैन का आइडिया होता है। लॉस होने के कारण डैड को तो हार्ट अटैक ही आ जाता है। देन मिस्टर जो और सैन एक साथ ड्रिंक कर रहे होते हैं तो जो सैन से कहता है कि कम ड्रिंक करो, ड्रंक मत हो जाना। वो कहती है कि आज मैं बहुत खुश हूँ, जब तक हम पूरी तरीके से टल्ली नहीं हो जाएंगे हम घर नहीं जाएंगे। देन जो सैन को घर लाता है तो वो उसे पकड़ कर कहती है कि मैं ऐसे किसी भी बंदे को नहीं जाने दूंगी जो तुम्हें परेशान करना चाहता हूँ। वो उसे किस करने लग जाता है और दोनों साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं। मॉर्निंग में सैन उठती है तो वो रात की बातों को याद करने लग जाती है और जो उसे सॉरी कहती है क्योंकि रात में उसने उसे परेशान किया। जो कहता है कि मैंने अनाउंस कर दिया है कि मैं प्रेसिडेंट हूँ और अभी रिसेंटली मैं काफ़ी बिजी रहने वाला हूँ, मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं आऊँगा। जिसके बाद सैन लू के पास आकर कहती है कि तुम्हें अभी तक पता नहीं है कि मैंने पहले ही लू ग्रुप के स्टॉक खरीद लिए हैं, अब तुम्हारे शेयर्स के 10% मेरे हैं। देन सैन साओ के पास आकर उसकी चेयर पर बैठ जाती है तो बॉडीगार्ड साओ को पकड़ लेते हैं। सैन कहती है कि मैंने कहा था तुमसे कि तुम कहीं भी जाओगे मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी, जब तक मैं यहाँ पर हूँ तुम्हें एक भी दिन चैन नहीं मिलेगा। देन साओ किन के पास आकर कहता है कि सैन इतनी प्राउड क्यों है, बहुत जल्द ही वो बीमारी से टपकने वाली है। किन कहती है कि जल्द से कुछ पैसे कमाओ और दूसरी जगह चलो, मुझे रिसेंटली हर जगह ईचिंग हो रही है। वो कहता है कि जब तक मेरे पास पैसा नहीं आते तब तक वेट करो, उसके बाद बड़ा सा घर और बड़ी सी कंपनी ओपन करेंगे। नेक्स्ट हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिस्टर जो और सैन साथ में पार्टी में आते हैं। उन्हें देख के एक लड़की कहती है कि मिस सैन न्यू स्टॉक गॉड बनने जा रही है, वो रियली में ऑसम है। जो सुनकर सैन मिस्टर जो को देखते हुए सोचती है कि फाइनली अब मैं तुम्हारे साइड में खड़ी हो सकती हूँ, मैं लाइफ टाइम तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगी और तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तभी किन पार्टी में आकर कहती है कि सैन एक सीरियस बीमारी से अफेक्टेड है, वो जल्दी मरने वाली है। सैन किन से कहती है कि लॉन्ग टाइम हो गया तुमसे मिले हुए। तभी साओ आकर कहता है कि मुझे लगता है कि हर कोई मुझे जानता है, इससे पहले सैन मुझसे प्यार किया करती थी लेकिन मैं कभी भी एग्री नहीं हुआ, ऐसा इसलिए क्योंकि उसकी प्राइवेट लाइफ बहुत ही डिसऑर्डर है, मैं इसको कभी भी टॉलरेट नहीं कर सकता। तो सैन कहती है कि तुमको यहाँ पर मेरी इंसल्ट करने की हिम्मत किसने दी, झूठी अफवाहें फैलाना बंद करो, ये इलीगल है। किन कहती है कि मैं श्योर हूँ कि तुम्हें बीमारी है,
मैंने डॉक्टर को बुलाया है, क्या तुम पब्लिक में अपना चेकअप करवाने की हिम्मत कर सकती हो? सैन उसे थप्पड़ लगा देती है। किन कहने लगती है कि देखो ये डर गई, इससे प्रूव होता है कि मैंने जो कहा है वो बात सच है। सैन कहती कि ठीक है, मैं टेस्ट करवाने के लिए रेडी हूँ, लेकिन अगर टेस्ट से पता चला कि मुझे कोई बीमारी नहीं है तो मुझे क्या करना चाहिए? किन कहती है कि अगर तुम्हें बीमारी नहीं हुई तो मैं खुद को पुलिस के हवाले कर दूंगी। देन थोड़ी देर में टेस्ट के रिजल्ट देखकर सब हंसने लग जाते हैं, तो किन सोचती है कि सब किस बात पर हंस रहे हैं। देन वो खुद देखती है तो कहती कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। जो कहता है कि तुमने खुद पुलिस को बुलाया है या फिर मैं बुलाऊं? तो किन स्टेप मॉम से कहने लगती है कि हम लोग आपकी हेल्प के लिए ऐसा कर रहे हैं, आपको हमें बचाना चाहिए। तो मॉम डैड के सामने एक्टिंग करने लग जाती हैं, जो कि डैड कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम हमेशा से ही अपने बेटे को परेशान करना चाहती थी, लेकिन अफसोस की बात होगी ये तुम्हारे लिए कि जो ही वो बेटा है जिससे मैं हमेशा सेटिस्फाइड रहा हूँ, तुमने मुझे बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट कर दिया है। देन साओ किन का हाथ पकड़ कर कहने लगता है कि तुम जेल को एक्सेप्ट कर लो, तुम्हारे पीछे हम सभी जेल में नहीं जा सकते हैं, मैं तुम्हें बचाने के लिए डेफिनेटली कोई रास्ता ढूंढ लूँगा। किन पुलिस को कॉल करके बुलाती है। देन लू मोम के पास आकर कहती है कि क्या आपने मुझे हेल्प करने के लिए बुलाया है? तो स्टेप मॉम कहती है कि क्या तुम सैन से बदला लेना चाहती हो? तो वो कहती है कि मैं चाहती तो हूँ, लेकिन सैन बहुत ही अमेजिंग है, मैं उसे हरा नहीं सकती। तो स्टेप मॉम कहती है कि हमें सैन से फाइट करने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ मिस्टर जो के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। फिर उसे एक मेडिसिन देकर कहती हैं कि तुम इसे मिस्टर जो की ड्रिंक में मिला देना। देन लू जो के पास आकर उसे सॉरी कहने लगती हैं और उसे ड्रिंक देती हैं। ड्रिंक करते ही जो का सर घूमने लग जाता है, तो लू उसे बेडरूम में लेकर आती है उसे सिड्यूस करने के लिए, लेकिन वो उसे मारकर गिरा देता है। तभी सैन भागते हुए जो के पास में आती है, तो जो कहने लगता है कि मैंने तुम्हें डिसपॉइंट करने के लिए उसके साथ कुछ भी नहीं किया है, क्या आज रात हम अपनी वेडिंग नाइट मना सकते हैं? देन वो दोनों किस करने लग जाते हैं और साथ नाइट स्पेंड करते हैं। मॉर्निंग में सैन उठती है तो जो उसके लिए ब्रेकफास्ट लाता है। सैन उससे कहती है कि मेरी इतनी बैड रेपुटेशन हुआ करती थी, मुझे हमेशा साव पसंद था, क्या तुम्हें कोई पसंद नहीं आई? तो वो कहता है कि मेरी लाइफ में सिर्फ एक ही लड़की है जो कि तुम हो, तुमने मुझसे शादी अभी की है, लेकिन मेरे दिल में हमारी शादी हजारों बार हो चुकी है, लेकिन अब तुम मेरी सच में वाइफ हो और अब मैं दुनिया का सबसे हैप्पीएस्ट पर्सन हूँ। देन वो दोनों कार में होते हैं तो सैन अंकल को कॉल करके अफ्रीका के प्रोजेक्ट को अरेंज करने के लिए कहती है। देन हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सैन भागती हुई डैड के पास आकर कहती है कि डॉक्टर मेरे डैड कैसे हैं? तो डॉक्टर बताते हैं कि तुम्हारे डैड अब ठीक हैं, वो उन्हें जल्दी ही होश आ जाना चाहिए। देन वो वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद मिस्टर जो और सैन कार में होते हैं, तो सैन काफ़ी परेशान होकर जो से कहती कि जल्दी से हॉस्पिटल चलो। वो क्लीनिंग स्टाफ साव है, मुझे नहीं पता कि वो क्या करने जा रहा है, लेकिन उसके इंटेंशन मुझे सही नहीं लग रहे हैं। इधर साव सैन के डैड के पास आकर उन्हें मारने की कोशिश करता है, तभी जो आकर उसे गिरा देता है, तो साव उसे मारकर भाग जाता है। देन जो हॉस्पिटलाइज हो जाता है। अभी यहाँ पर अंकल सॉन्ग आकर बताते हैं कि साव पकड़ा गया है। पता चला है कि 1 साल पहले तुम्हारे डैड के साथ जो कुछ भी हुआ था वो सब उसी ने किया था। जो सुनकर सैन सोचती है कि प्रीवियस लाइफ में ये न्यूज़ थी कि मेरे डैड को होश आ गया है, लेकिन उसके कुछ टाइम के बाद ही मेरे डैड की मौत हो गई थी। मैं हमेशा यही सोचती थी कि वो बीमारी से मर गए, लेकिन ये सब इस कमीने ने किया था। देन सैन किन के पास आती है तो किन कहती है कि तुम यहाँ पर मेरा मजाक बनाने के लिए आई हो, लेकिन साओ मुझे बाहर निकाल कर रहेगा। तभी पुलिस साओ को पकड़कर वहाँ लाती है, तो किन साओ से कहती है कि तुमने तो कहा था कि तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालोगे। साओ कहता है कि ये सब मेरी ही गलती है, मैं इतना हार्ड वर्क करता हूँ लेकिन मुझे कुछ नहीं मिलता है। अब मैं उस बंदे से नफरत करता हूँ जिसने मुझे फेक नीडल्स बेची थी। किन कहती है कि उसने तुम्हें फेक नीडल्स नहीं बेची थी, वो सब अब तुम पर रिएक्ट होगा। तो साओ कहता है कि उस रात रूम में तुम नहीं थी। सैन कहती है कि मैं नहीं बल्कि केन थे। देन सैन हॉस्पिटल आती है तो देखती है कि मिस्टर जो रूम में नहीं होता, तो वो बाहर आती है और नर्स को बातें करते हुए देखती हैं, जो कि किसी की डेथ के बारे में बात कर रही होती है। तो उसे लगता है कि वो टपका हुआ इंसान उसका हस्बैंड है। वो उसके पास जाकर रोने लग जाती है और कहती है कि तुमने मुझसे कहा था कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। तभी मिस्टर जो वहाँ आता है तो वो उसे गले लगाकर कहने लगती है कि तुम ठीक तो हो ना, मुझे लगा कि वो तुम हो। देन सैन मिस्टर जो के लिए फ्लावर लेकर हॉस्पिटल जाती हैं। तभी कुछ गैंगस्टर उसे उठा लेते हैं। इधर जो उसे कॉल किया जा रहा था लेकिन वो कॉल पिक नहीं कर रही होती है। इधर लू की मॉम सैन के पास आकर उससे कहती है कि तुमने लू फैमिली को बहुत परेशान किया है, मैं चाहती हूँ कि तुम मर जाओ।
तभी वहाँ पर जो आकर उसे बचा लेता है और उसे जल्दी से हॉस्पिटल लाता है। तो सैन इमोशनल होकर कहती है कि मैंने सोचा था कि मैं तुमको इस लाइफ में अब कभी नहीं देख पाऊंगी। तुमसे मिलना, तुमसे शादी करना मेरी लाइफ का सबसे लकी पार्ट है। जिसके बाद डॉक्टर आकर बताता है कि तुम्हारे डैड को होश आ गया है। फिर वो दोनों डैड को हॉस्पिटल से घर ले आते हैं और एक साथ फैमिली फ़ोटोज़ लेने लगते हैं। देन अचानक सैन को वॉमिटिंग आने लगती है, तो वो डैड से कहती है कि आप ग्रैंडपा बनने वाले हैं। और यहीं पर ये ड्रामा एंड होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।